Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently started our new program, that is Mega Revision Program. So, students, through this program, today I am going to discuss another important paper of accounts, class 11th. जैसे कि बच्चे आपको स्क्रीन पर एक साइड एक क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है और एक बच्चे की आंसर शीट भी शेयर हो रही है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आया था और बच्चे ने क्या क्या गलतियां की हुई हैं पेपर में। तो इस पेपर को मैं बच्चे ऑन द स्पॉट चेक करूंगा आपके सामने। देखिए, सबसे पहले इन्होंने सबसे सेक्शन ए अटैम्प्ट की है जो कि 1 मार्क्स की थी। इसमें 8 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन था 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने लिखा हुआ है अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना कर रखता है ये, और फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। तो मुझे ठीक लिखा है, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कैपिटल क्या होती है? इन लोगों का कैपिटल मनी हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो ये परमानेंट रहती है। तो मुझे ठीक लिखा हुआ है, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पूछा गया हुआ है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मेंबर के आने से जाने से बिजनेस को फ़र्क नहीं पड़ता, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो बच्चे ठीक लिखा है उन्होंने, इनको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं। तो बच्चे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। एक्रूअल प्रिंसिपल होता है, कॉस्ट प्रिंसिपल होता है, इकोनॉमिक आइडेंटिटी प्रिंसिपल होता है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल होता है, मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल होता है, रिलायबिलिटी प्रिंसिपल होता है, टाइम पीरियड प्रिंसिपल होता है। तो इन्होंने भी 4 प्रिंसिपल लिख दिए हुए। ठीक लिखे बच्चे, इनको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन में हमें पूछा गया हुआ है कि आप कैपिटल फाइन करके दो। आपको कैश भी दी है, हमें बैंक भी दिया, डेटर भी दिए हैं, प्लांट मशीनरी भी दी है, फर्नीचर भी दिया है, और लाइबिलिटी एक ही दी हुई है। तो कैपिटल हमें पता है क्या होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो इन्होंने एसेट्स माइनस लाइबिलिटी निकाल के कैपिटल निकाल दी। बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने, को 1 मार्क्स मिल जाएगा। 6 क्वेश्चन में 2 एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस पूछा गया हुआ है। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरर्स। ठीक है बच्चे। इट हेल्प्स टू मेक द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक लिखा है बच्चे, 1 मार्क्स मिल जाएगा। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पूछे गए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन मेथड। भैया ठीक लिखा हुआ है, इनको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब बच्चे एरर ऑफ कमीशन पूछा गया हुआ है यहाँ पे। तो एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि हम अमाउंट गलत लिख देते हैं। जैसे मैंने 1000 की ट्रांजैक्शन को 100 रुपीज़ लिख दिया। तो जब अमाउंट गलत हो जाता है तब बच्चे एरर ऑफ कमीशन होता है। तो इन्होंने लिखा हुआ है एरर ऑफ कमीशन इज टाइप ऑफ एरर इज डन व्हेन द ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बाय द रिकॉर्डर ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो ये बच्चे, ये ओमिशन हो गया, ये कमीशन का नहीं हो गया, ये ओमिशन का हो गया। यहाँ इन्होंने गलत कर दिया, तो बच्चे इनका यहाँ पे मार्क्स कट गया इनका। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पूछे गए हुए ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो लिखा हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। बच्चे ये तो इन्होंने ठीक लिखा, मगर इन्होंने बताया नहीं ये रूल किस अकाउंट का है, ये रूल किस अकाउंट में होता है, ये रूल किस अकाउंट में होता है। जैसे बच्चे ये पर्सनल अकाउंट के लिए रूल होता है, ठीक है, ये रियल अकाउंट के लिए रूल होता है, और ये नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल होता है। तो इनको ये बताना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने बच्चे गलती की, 3 मार्क्स हैं, 2.5 मिलेंगे इसमें। अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट इफेक्ट करता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इफेक्ट करती है, और स्क्रैप वैल्यू जो है वो ऐसे जो होती है वो इफेक्ट करती है डेप्रिसिएशन को। ठीक है। तो बच्चे ठीक पॉइंट लिखे हैं, 3 मार्क्स इसके मिल जाएंगे इनको। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 था, बैलेंस शीट क्या होती है। तो लिखो बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। फीचर्स, ये फर्म के एसेट लाइबिलिटी को बताती हैं, ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। ठीक है। वही रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने, 3 मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे इनको। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो था बच्चे, उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा गया हुआ था। तो इन लिखा हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज द प्रोसेस इन विच द एरर मेड ड्यूरिंग द पोस्टिंग द एंट्रीज टू द अकाउंटेंट्स आर चेक्ड एंड देन रेक्टिफाइड। ठीक लिखा बच्चे। इसमें एरर बताए गए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और कंपनसेटिंग एरर्स। तो बच्चे इन्होंने ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी किया है उसको। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसमें हम प्रिंसिपल मीटू से जो रूल्स हैं वही भूल जाते हैं, वो प्रिंसिपल एरर हो गया। ठीक है। ओमिशन में हम ओमिट कर देते हैं, बोलना लिखना भूल जाते हैं। कमीशन में बच्चे हम
रॉन्ग अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है, रॉन्ग अमाउंट हमारे कमीशन में आ जाता है। और कंपनसेटिंग एरर में हम कंपनसेशन मतलब एक एरर का कंपनसेशन दूसरे एरर में कर लेते हैं। तो ये ठीक लिखा था बच्चे ने, माइनस से यहाँ गलती की हुई है, 4 मार्क्स का था 3.5 मिलेंगे, सॉरी 3 का था ये बच्चे, तो 2.5 मिलेंगे यहाँ पे। सेक्शन सी में आते हैं बच्चे 4 मार्क्स का क्वेश्चन थे। ट्रांसैक्शन क्या होती है उसका मीनिंग पूछा गया हुआ है। तो लिखा हुआ है एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट बाय द बिजनेस विद एनी अदर पर्सन इज नोन एज ट्रांसैक्शन, ठीक लिखा हुआ है। फीचर्स लिखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। बच्चे ठीक लिखा हुआ 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। फिर उसके बाद इनको बच्चे 2 अकाउंटिंग कन्वेंशंस पूछे गए हुए हैं। इन्होंने फुल डिस्क्लोजर और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट लिखा हुआ है बच्चे इन्होंने। तो यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है इनसे, CONSER होता है, ठीक है। तो बाकी ठीक लिखा बच्चे इन्होंने, दोनों कंसेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो माइनर सी इन्होंने मिस्टेक की थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, वो इग्नोर हो जाती है। 4 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे इसमें। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस बच्चे पूछा गया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग लिखा है इन्होंने 4-5 लाइन्स में, ठीक लिखा हुआ है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑब्जेक्टिव होता है, टू मेक फाइनल अकाउंट्स इनका ऑब्जेक्टिव होता है, टू असरटेन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी इनका ऑब्जेक्टिव होता है, टू एलोकेट एरर्स इसका ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चे ठीक लिखा हुआ है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे डेप्रीसिएशन का मीनिंग पूछा गया हुआ है और फीचर्स ऑफ डेप्रीसिएशन पूछा गया हुआ है। इन्होंने डेप्रीसिएशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। डेप्रीसिएशन इज द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू ओवर यूज और लैप्स ऑफ टाइम। तो फीचर्स में बच्चे देखिए, ट्रू वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट पता चलती है इससे, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये फिजिकल एंड फंक्शनल है, नॉट एक्सीड स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकता, और फिक्स एसेट पे चार्ज होता है। ये बच्चे ठीक लिखा है इन्होंने, पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखिए बच्चे, BRS का मीनिंग पूछा गया हुआ और फीचर्स ऑफ BRS पूछा गया हुआ। तो इन्होंने BRS का मीनिंग बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ कि BRS जो होता है उसमें क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं बैंक बैलेंस और कैश बुक में ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, तो हम इसमें मैच आउट करते हैं। तो BRS का मेन मोटिव यही होता है। फीचर्स, ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इट इज़ प्रिपेयर ऑन स्टेटेड डे, इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स, इट इज़ प्रिपेयर व्हेन द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बैलेंस, ये कैश बुक डिफर फ्रॉम बैंक बैलेंस, ठीक लिखा हो बच्चे। इट गिव्स अस द डिटेल अबाउट ट्रांजेक्शन विच काज डिफरेंसेस, ठीक पॉइंट लिखे हुए बच्चे, इनको इसके क्वेश्चन के भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब जनरल एंट्रीज पे आते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 18 जनरल एंट्रियाँ किया हुआ है, मगर ऊपर लिखा नहीं इन्होंने, यहाँ पर लिखना चाहिए था जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, क्या था, गुलजार 2019, बट इंपॉर्टेंट है ये लिखना, ठीक है। तो पहली एंट्री थी कैश डिपॉजिट टू द बैंक, तो बैंक टू कैश ठीक एंट्री की है। रेंट रिसीव्ड बाय दीदार बाय चेक फ्रॉम दीदार बाय चेक 17,000, तो बैंक टू रेंट रिसीव लिख सकते हैं या रेंट लिख सकते हैं, ठीक लिखा हुआ बच्चे। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग टू बैंक, ठीक लिखी है। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग टू बैंक, ठीक लिखा हुआ है। इशू चेक टू रमज़ान ऑफ 20,000 डिसऑनर्ड, तो बच्चे चेक इशू किया हुआ रमज़ान को 20,000 का डिसऑनर होगी। तो बच्चे ये एंट्री यहाँ पे गलत होगी इनसे, क्योंकि अगर ये सिंपल बोलते कि चेक इशू किया हुआ है, डिसऑनर नहीं लिखा होता, तो ये एंट्री ठीक थी। अब डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अब आ जाएगी बैंक अकाउंट DR टू रमज़ान, बच्चे ये एंट्री आनी चाहिए थी, यहाँ पे एंट्री गलत हो गई है। नेक्स्ट, सैलरीज पेड बाय चेक 6,000, तो सैलरीज टू बैंक, एक एंट्री गलत है बच्चे इनकी, और इन्होंने ऊपर जो हेडिंग थी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी है, तो इनको बच्चे 4.5 और 5 मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ, लिखना चाहिए था इन दी बुक्स ऑफ, क्या नाम था, मिस्टर MS शबीर अहमद, तो शबीर अहमद की बुक पे लिखना चाहिए था इनको, शबीर अहमद ऑन फॉर द ईयर, पूरा लिखना चाहिए था, एंडेड 31st 2019, 31st मार्च, पूरा बच्चे इसको एक्यूरेट लिखना चाहिए था, ठीक है। तो इन्होंने ओपनिंग ठीक लिखा, परचेज लिखा, लेस रिटर्न लिखा, ठीक लिखा, कटिंग नहीं करनी है बच्चे, अवॉइड करनी है, वेजिस ही लिखा,
रिटर्न इनवर्ड ठीक लिखा हुआ है, सेल्स ठीक लिखा हुआ है, रिटर्न भी ठीक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी बच्चे इन्होंने ठीक लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट भी ठीक आया इनका, बच्चे उसको इन्होंने ब्रॉड डाउन कर दिया, कटिंग यहाँ पे नहीं करनी है, मैंने बोला था कटिंग अवॉइड करनी होती है। सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, रेंट, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट और नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को हमने बैलेंसिंग फिगर में शो करना होता है। ठीक था बच्चे, थोड़ी सी कटिंग थी और हेडिंग थोड़ी गलत लिखी है, चलो इस बार मार्क्स मिल जाते हैं, मगर ध्यान देना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चे, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में इन्होंने डिफरेंस लिखा है। डिफरेंस में मैंने बताया था बेसिस रूल लिखनी होती है, ठीक है, यहाँ पे बेसिस रूल लिख कर डिफरेंस लिखे हैं। तो लिखा हुआ इट इज़ दैट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेयर इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन कैश कम्स और गोस। ठीक लिखा बच्चे, कैश बेसिस का नाम है, कैश आएगी या जाएगी तभी एंट्री की जाएगी। इसमें दोनों से की जाती है, ठीक है, कैश और क्रेडिट दोनों से की जाती है। सिंपल है, कम्प्लेक्स है बच्चे, यहाँ पे इनका लिखना चाहिए नेचर लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको ये आसान हो जाता। ये सिंगल एंट्री फॉलो करती है, डबल एंट्री फॉलो करती है, इसमें एक्यूरेसी कम होती है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ये माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए होती है, ये लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए होती है। ये ऑडिट नहीं की जाती, इसको ऑडिट किया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट्स तो ठीक लिखे थे, मगर वो बेसिस लिखने चाहिए थे बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स में है। 6 मार्क्स में लेने के लिए आपको 6 पॉइंट लिखने, 6 बेसिस भी लिखने हैं बच्चे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो अभी फिलहाल 5 मार्क्स मिल रहे हैं इनके। नेक्स्ट बच्चे देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन मेथड में डिफरेंस पूछा गया हुआ है। सेम इन्होंने वही गलती की, बेसिस यहाँ पे नहीं लिखी, किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैंने को बताया था कि यहाँ पे फिक्स अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगती है, यहाँ पे अमाउंट जो होती है वो डिमिनिशिंग करती रहती है, जो वैल्यू रिटर्न ऑन होती है उस पर लगती है, ठीक है अच्छे। इसमें लिखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कांस्टेंट होता है, इसमें कांस्टेंट नहीं होता। स्क्रैप वैल्यू बिकम्स फुल्ली जीरो, इसमें जीरो नहीं होती है, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली, इसमें ईजिली कैलकुलेट नहीं होती है। तो पॉइंट्स तो ठीक लिखे हैं बच्चे इन्होंने सब, मगर इसमें फिर इन्होंने बेसिस वाली पॉइंट जो है वो लिखने चाहिए थे यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के इस बार मैं फिलहाल 6 मार्क्स दे देता हूँ, पर एक्चुअली यहाँ पे मार्क्स कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22 क्वेश्चन में एक तो विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आया हुआ था, एक विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अब विद आउट एडजस्टमेंट में इन्होंने विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन अटेंड किया, क्योंकि ये ईजी था, इसमें मुश्किल कुछ नहीं था। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, परचेज ठीक है, लेस रिटर्न लिखा हुआ है, कैरेज लिखा हुआ है, सेल्स लिखा है, रिटर्न भी लिखा हुआ बच्चे। तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन कर दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, रेंटेड एंड टैक्सेस हैं, सैलरीज हैं बच्चे लिखा हुआ है। तो एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम यहाँ पे कम है, नेट लॉस आ गया वो बच्चे। बैलेंस शीट इनकी मैच कर गई हुई है, तो इनको यहाँ पे इन्होंने क्या क्या गलती की, यहाँ पे लिखना चाहिए था बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है, लिखना चाहिए ऊपर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोहम्मद यूसुफ एज ऑन या फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, पूरा लिखना चाहिए था वहाँ पे बच्चे। तो फिलहाल मार्क्स मिल रहे हैं, पर बोर्ड में इसके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन बच्चे, जो क्वेश्चन था वो सिंपल कैश बुक का क्वेश्चन था, कि पहले हमें सिंपल कैश बुक बनानी है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर उन्होंने बताया सेल्स ठीक लिखी है, कैश सेल की है बच्चे, पैसा आया हुआ है, मशीनरी परचेज की है, पैसा गया हुआ है, रेंट रिसीव किया हुआ है, पैसा आया हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम असलाम, तो बच्चे कैश बुक है, ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि उधार वाली एंट्री है, क्रेडिट वाली नहीं आती। सैलरी पे ठीक लिखी हुई है बच्चे इन्होंने। कैश रिसीव फ्रॉम सिंह ट्रेडर्स बच्चे शो करनी है, ठीक लिखा है इन्होंने। अमाउंट डिपॉजिट, तो बच्चे कैश गई, ठीक लिखा हुआ इन्होंने। रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना था बच्चे, तो नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक लिखा बच्चे। बैलेंस कैरी डाउन का ठीक आया, ठीक अमाउंट इन्होंने ठीक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया बच्चे, इसके 8 मार्क्स इनको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो इसके और वाले पार्ट्स हैं बच्चे, वो भी बता देता हूँ कि वो कैसे अटैम्प्ट करने थे। जैसे 22 का और वाला पार्ट कैसे अटैम्प्ट करना था। देखिए बच्चे 22 का मैं और वाला पार्ट बता रहा हूँ कि वो कैसे अटैम्प्ट करना था, जैसे बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है। तो बच्चे हमें एडजस्टमेंट दी हुई थी, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इन्होंने ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, कैरेज, ऑक्ट्राई, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया था, तो मैंने बताया था वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। फिर सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी, सैलरी में इन्होंने ऐड कर दिया। इंश्योरेंस जो थी वो प्रीपेड थी, वो लेस कर दिया बच्चे। लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, लाइटिंग, बैड डेट्स, ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज,
पब्लिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंस सारा लिखा हो बच्चे। यहाँ पे कमीशन में लिखी है, कमीशन रिसीव की है, तो नेट प्रॉफिट इनका आ गया था। फिर बच्चे इन्होंने बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से बना दी थी। इस क्वेश्चन के इनको 8 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया था। सेकंड बच्चे डेप्रीसिएशन वाला ये क्वेश्चन था, तो इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना था। हमें 1,25,000 की मशीन खरीदी थी, उसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी गई हुई है, 5 ईयर्स उसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी दी गई हुई है। सबसे पहले मुझे डेप्रीसिएशन निकालनी है, तो डेप्रीसिएशन 20,000 आई। बच्चे पर इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहिए था इनको, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बैंक अकाउंट लिखा 1,25,000, यहाँ लिखा बाय डेप्रीसिएशन 20,000, यहाँ लिखना चाहिए था वर्किंग नोट 1, इसको वर्किंग नोट बना देना चाहिए था। वर्किंग नोट, यहाँ वर्किंग नोट 1 आना चाहिए था बच्चे, ठीक है। फिर यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आना चाहिए था, यहाँ ब्रॉड डाउन आना चाहिए था, यहाँ कैरी डाउन होना है, यहाँ ब्रॉड डाउन आना है, यहाँ कैरी डाउन आना है, यहाँ ब्रॉड डाउन आना है, यहाँ पे कैरी डाउन आना है, यहाँ ब्रॉड डाउन आना है, यहाँ पे कैरी डाउन आना है, ठीक है बच्चे। इस तरह से पूरा लिखना चाहिए था। बाकी डेप्रीसिएशन तो 20,000 ही हर साल पड़ेगी क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है ये। तो इस तरीके से बच्चे और वाले क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए कि पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए था। आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।